घर मिल के जितना खुशी मिलता है बाहर कहीं नहीं मिलता है। जो हम 25 साल से अब गुजर रहे हैं बाहर, माँ बाप भी घर, बहुत बुरा हाल किया हमारा। जो किस तरह गुजरे, जो वहाँ का दिल्ली यूपी का जो बंदा है हमारा साथ दिया, इनकी साथ ना होता तो हमारा आज बुरा हाल होता। जो हम जिसकी वजह से हम बहुत तकलीफ में गुजरे, माँ बाप की सेवा कितने तकलीफ आई, कितने वो आई, जो मानसिक संतुलन हम बिगड़ चुका है। जब आप घर में आए तो ये खुशी मिली, जब माँ बाप ही होता है, बाहर ये सब कुछ नहीं मिलता। हम बच्चे सब नादान होते हैं, जब सोचते हैं हम बाहर जाएंगे बहुत कमाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कमाने के लिए भी बहुत टैलेंट चाहिए, बहुत कुछ जानना जरूरी होता है कि किस तरह कमाए, किस इंसान से भरोसा करे। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं लगभग दिल्ली से 1700 कुछ किलोमीटर दूर चलकर आए हैं एक स्टोरी को कवर करने के लिए। और इस गांव का नाम है चंगमरीटरी, जिला अलीपुर, वेस्ट बंगाल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद अपनी टीम के साथ। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि व्यूवर्स दिखाएं कि ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं एक साथ। ये किसी वलीमे की दावत में नहीं, किसी शादी की दावत में नहीं, एक ऐसी जो है परिवार के साथ बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पूरा गांव ही, मैं आपको तमाम गांव के विजुअल्स दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा गांव ही कहीं ना कहीं आपस में एक परिवार की तरह है। इस गांव के अंदर मैंने जितना भी महसूस करा पिछले 2 दिन से, वो महसूस ये करा कि हर गांव का हर एक घर एक दूसरे के साथ परिवार की तरह जुड़ा हुआ है। जब मैं स्टोरी पर आपको धीरे धीरे लेकर जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या ख़ास वजह थी कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली से चलकर यहाँ तक आने की क्या ख़ास वजह थी। उस वजहों पर चलते हैं। हम आपको बता दें कि अक्सर करके पैसा कमाने के जुनून में गांव से चलकर जो लोग बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, और जो बच्चे कहीं ना कहीं फिल्मों से इंस्पायर होकर या बहुत सारे सीरीज से इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं दिल्ली में बड़े ख्वाब देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो ख्वाब उनके ऊपर कितने भारी पड़ते हैं या किस तरह से उनके साथ उनकी जीती जाती तस्वीर इस गांव के अंदर मौजूद है। तो हम सीधा चलते हैं, सीधा रुख करते हैं उस परिवार की तरफ। हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे कैमरे के सामने जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, ये मिस्टर फरीद है, जिन्होंने 25 साल बाद अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपनी माँ का चेहरा, अपने बाप का चेहरा देखा। 25 साल ज़िंदगी कैसे गुजारे उस पर लेके चलेंगे। वो तमाम परिवार जो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा गांव परिवार की तरह जुड़ा हुआ है, वो आज इनके वापस लौटने की खुशी में शामियाना, ये खाना, ये तमाम दावतें, ये सारे इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बता दें कि किस तरह ज़िंदगी गुजरी, क्या रहा, क्या फैक्ट्स थे, उन फैक्ट्स पर आपको लेकर चलते हैं और सीधा बात करते हैं। अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीदुल। मोहम्मद फरीदुल। फरीदुल जी, आप इतने वक्त बाद जो है गांव के अंदर आए हैं, अपने घर के अंदर आए हैं। सबसे पहला सवाल और एक आम सवाल कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो घर मिल के जितना खुशी मिलता है बाहर कहीं नहीं मिलता है। जो हम 25 साल से अब गुजर रहे हैं बाहर, माँ बाप भी घर, बहुत बुरा हाल किया हमारा। जो किस तरह गुजरे, जो वहाँ का दिल्ली यूपी का जो बंदा है हमारा साथ दिया, इनकी साथ ना होता तो हमारा आज बुरा हाल होता। जो हम जिसकी वजह से हम बहुत तकलीफ में गुजरे, माँ बाप की सेवा कितने तकलीफ आई, कितने वो आई, जो मानसिक संतुलन हम बिगड़ चुका है। जब आप घर में आए तो ये खुशी मिली, जब माँ बाप ही होता है, बाहर ये सब कुछ नहीं मिलता। हम बच्चे सब नादान होते हैं, जब सोचते हैं हम बाहर जाएंगे बहुत कमाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कमाने के लिए भी बहुत टैलेंट चाहिए, बहुत कुछ जानना जरूरी होता है कि किस तरह कमाए, किस इंसान से भरोसा करे। इसके लिए हम ये नहीं जानते, हर वहाँ जाकर हम ये गलत कदम उठा बैठते हैं। आज हम अपने परिवार से दूर होकर बहुत तकलीफ में रहे, यहाँ तक कि हम इतना खाने की, उसकी पागलपन पे बहुत परेशानी उठना पड़ा। जो अगर लोगों का साथ नहीं होता वहाँ का बंदे का, तो आज हमारा बहुत बुरा दिन होता है। यह ज़िंदगी से लड़ते लड़ते हम यहाँ तक आ गए, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ मिलने की वजह से हम सही है अब इस टाइम। अच्छा, अब क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं फिल्मों से इंस्पायर होकर, नाटकों से इंस्पायर होकर, गलत संगति से लोग, बच्चे पढ़कर जो है कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? क्योंकि 25 साल आपने अपनी ज़िंदगी के जो है वो निकाले हैं। ज़िंदगी में कभी ऐसा कदम नहीं और उठाए तो माँ बाप भाई बहनों का सबके साला लेके जाए और सही तरह जाए, इस तरह ना जाए जिस तरह हम गए। हम भी गए सही पूछ के, लेकिन हमारा वहाँ जाके चूज़ करना हमारा गलत हो गया। लोग को हम पैसा नहीं पाए जब, जिसलिए हम फंस चुके हैं वहाँ। चलिए, ऐसे कोई ना करे। और मस्जिद के इमाम साहब यहाँ पर बराबर मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं साथी हैं, सहयोगी हैं। आज दुआ करी है इन्होंने इन तमाम चीज़ों की। क्या अल्लाह से दुआ की है इमाम साहब? क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी मिला और क्या बताऊँ। देखिए, कहीं ना कहीं इमाम साहब का भी दिल भर आया है, क्योंकि हम खुद इतना कॉन्फिडेंस है हमें न्यूज़ बनाने का, एक लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम भी शायद अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। सीधा चलेंगे वालिद साहब की तरफ, वालिद साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पहीरुद्दीन अहमेद, चंगमरीटरी, फालाकाटा,
अलीपुरद्वार। क्या कहना चाहेंगे हम क्योंकि एक लंबी जुदाई आपने अपने बच्चे की बर्दाश्त की है, क्या महसूस होता था? क्या आपको पता था कि आपका बेटा दोबारा आ पाएगा? আমি এটা চিন্তা করতে পারি নাই যে আমার ছেলে আমার ঘরে ফিরে আসবে। হ্যাঁ, हिंदी में আমরা जी जी ধরেই নিয়েছি যে সে তো আর जी जी बताइए बताइए। হ্যাঁ বিদেশে চলে গেছে, আর ফিরে আসবে না, এটাই আমাদের ধারণা ছিল। যাক শুকুর আল্লাহ, আমার ছেলেকে আমি পেয়েছি। जी এতে देखिए, मैं इनकी भाषा तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इनके इमोशंस आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इनका क्या कहना चाहते होंगे। और हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि हम किसी की भाषा शायद समझ पाए या ना समझ पाए, उसके चेहरे के असरात को समझकर हम उसके दिल की गहराइयों तक पहुँच सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती, हमारी खासियत है। आइए हम देखिए, पूरा गाँव कहीं ना कहीं गमगीन है और खुशी के ये आंसू हैं इस वक्त जो है, क्योंकि 25 साल बाद शायद सोच लिया होगा, माँ ने क्या सोचा होगा कि बेटा मौजूद होगा या नहीं होगा दुनिया के अंदर। एक बड़ा हादसा भी इस फैमिली के साथ गुजरा है, हम उस पर भी लेके चलेंगे। एक बहुत बड़ी क़यामत टूटी है, यह जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ वक्त पहले इन्होंने एक अपने जवान बच्चे को भी खोया है। अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं फरीद भाई अक्सर हमसे बताते हैं कि वो भाई नहीं था इनका, कहीं ना कहीं दोस्तों की तरह था। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से करके कि शायद ये भाई लोग खड़े हैं, और मैं कोशिश करूँगा, माँ की तरफ चलते हैं, माँ से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं माँ देखिए, ये बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि ये माँ है, खुशी भी है, कहीं ना कहीं गम भी है, और ये खुशी के आंसू हैं। ये मैं बता दूं कि ये फरीद हैं, फरीद के भास्ती, बड़े दादा की बेटी हूँ मैं। अच्छा, बड़े दादा की बेटी हैं। देखिए, ये सब फैमिली का हिस्सा है कहीं ना कहीं। क्या आप सुनते थे कभी कि हमारा कोई चाचा है इस तरह से कोई? हाँ, हम लोग तो सुनते थे पर देखा नहीं। तो जब अंकल लौट के आए तो हम लोग तो सोच रहे क्या, कौन है ये। तो जब दादी दादू ने कहा कि फरीदुल अंकल है, तो वी वर लाइक बिकेम सो इमोशनल एंड यस, इट वाज इमोशनल फॉर आवर फैमिली। डेफिनेटली आई थिंक सो यू आर शॉकिंग दैट वाज टाइम कि ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो गई। ये देखिए, भाभियां हैं कहीं ना कहीं, ये नानी हैं और ये दूसरे भाई हैं जो भी भाई रो रहे हैं। क्या आपको लगता था आपका भाई लौट पाएगा इतना लंबा वक्त होने के बाद? नहीं, हमको तो ऐसा लगा भाई कभी लौट के नहीं आएगा। बहुत दिन वेट किया और बहुत साल देखा भैया नहीं आ रहे, तो हमको तो मालूम था भैया कोई खो गया है, या तो दुनिया में है तो दुनिया में नहीं है, ऐसे लग रहा है। क्या क्या महसूस हो रहा है? आप बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जुबाइदुल इस्लाम। जी, इस्लाम साहब, क्या आपको लगता था कि भाई आ पाएगा दोबारा, या अब कैसा फील हो रहा है आपको? भाई जैसे मिल गया तो क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है क्या भाई जिंदा रहने से ज़रूर एक दिन घर आएगा। आपका दिल कहता था ये है बात? कहते थे, अच्छा, तो घर आया अभी तो। आज ये जो शामियाना है, ये दावत का प्रोग्राम है, ये क्या इसी खुशी में है? है खुशी में है। तो खुश हैं आप भी भाई, है ना? खुश है। चलिए, देखिए, इस फैमिली के छोटे छोटे बच्चे माँ से बात नहीं कर पाए, हम सीधा चलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी वाइफ इस वक्त हमारे सामने है, ख़ुद फरीद साहब के बच्चे हमारे सामने हैं, मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी शादी हुई, वैसे फिर आपने पूरी फैमिली को संभाला, आज आपको सास के रूप में माँ मिली है, क्या कहना चाहेंगे? अपने बच्चों को छोटे छोटे रख के काम पे जाती थी, मैं काम करती थी, अपने बच्चों को पाला, जिससे जितना पढ़ाया लिखाया। तो अभी क्या कैसा लग रहा है कि इतनी बड़ी फैमिली आपको मिली है, सास ससुर मिले हैं, छोड़ देखो, सास ससुर मिले हैं आपको, बहुत सारे जेठ मिले हैं, भाभी मिली हैं, बच्चे मिले हैं, कैसा? देखो, ये भी इमोशनल हो रही हैं, कुछ कह पाएंगे आप? देखिए, ये वो सारी भावनाएं हैं जो आज हम आपको लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं, लोगों के चेहरों के तस्वुरों के ज़रिए, उनके चेहरों के एहसासात से हम आपको बताना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जो है वो खूबसूरत लोग हैं ये, जो आपस में आज बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं इस खुशी के मौके पर। लेकिन एक 25 साल एक परिवार से दूर रहने का गम भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर रहेगा। अब खैर, देखने वाली बात यह है कि हम इस स्टोरी को कवर करने का मकसद ये था, शायद मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके स्टोरी कवर कर नहीं पा रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मेरे बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा ना हो इस स्टोरी के अंदर, लेकिन मेरी कोशिश आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप देश के एक घर तक इस स्टोरी को पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बच सकें। कैमरा पर्सन रिहान के साथ पत्रकार फुरकान सलमानी, वेस्ट बंगाल।